नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है, उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और तरह तरह की राजनीतिक जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें चल रही हैं उस पर आप लोगों की नज़र होगी, ठीक है। और आप लोग बढ़िया से उसको समझ रहे होंगे। तो आज इसी की तरह भारत में जो एक पॉलिटिकल पार्टी से एक नेता राघव चड्ढा ने जो है रिजाइन कर दिया है, AAP यानी कि आम आदमी पार्टी, ठीक है। और बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, मतलब बीजेपी में इंक्लूड हो गए हैं। तो उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर से थोड़ा सा असर पड़ सकता है भारत पे, है ना। मतलब बेसिकली आम आदमी पार्टी पे पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो आइएगा जानते हैं हम लोग क्या है आज की राष्ट्रीय खबर, जिसमें राघव चड्ढा इतने ट्रेंड में है, मतलब कौन है वो और आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह क्या है, ठीक है। 23 अप्रैल 2026 को उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 7 और ऐसे सांसद थे राज्यसभा के जो राघव चड्ढा के साथ आए, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरिभजन सिंह, ठीक है। ऐसे 3 और नेता हैं, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो आइएगा हम लोग जानते हैं विस्तार से कि इसकी वजह क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि राघव चड्ढा कौन है, ठीक है। राघव चड्ढा मतलब थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताया जाए तो एक क्या बोलते हैं, AAP यानी कि आम आदमी पार्टी, ठीक है। इसके सांसद, मतलब इसके जो है ये नेतृत्व करता रह चुके हैं, लीडर रह चुके थे राज्यसभा सांसद के। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये CA थे, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में इन्होंने भारत की सेवा की थी और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, ठीक है। तो आइएगा आप जानते हैं कि इन्होंने कब छोड़ा था आम आदमी पार्टी को। तो 23 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी AAP छोड़ दी और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने संदीप पाठक, अशोक मित्तल सहित 7 राज्यसभा सांसदों, जो कि AAP के 2/3 हिस्से का पार्ट रखते हैं, मतलब 7 राज्यसभा सांसदों के साथ ये राघव चड्ढा जी ने क्या बोला, रिजाइन कर दिया है, मतलब अपने पद से इस्तीफा दे दिया AAP में, ठीक है। और क्या हुआ उसके साथ, ये एक बड़ा कदम उठाया AAP के 2/3 मेंबर्स को लेकर के, ठीक है। यानी कि जब लीडर ही हट रहा है तो मेंबर्स क्या करेंगे, मेंबर्स भी उसी के पास अपने लीडर के पास जाने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो AAP के 2/3 मेंबर्स के साथ ये जो है निकल आए हैं, और जो कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत वैध है, मतलब ये पूरा लीगल है, ठीक है। और ये हम लोगों ने NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया से और इंडियन एक्सप्रेस से भी इसको कलेक्ट किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग माने तो ये पता चलता है कि उनका जो मुख्य कारण था छोड़ने का, आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बनी थी। अब राघव चड्ढा का ये बयान है, ठीक है, मतलब उनका ये कहना है कि वो आम आदमी पार्टी जो है अपने राजनीतिक यानी कि मूल्यों से और अपने जो लक्ष्य हैं उससे भटक रही है, ठीक है। जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद भ्रष्टाचार में मतलब आकर उसको बढ़ावा दे रही है, ऐसा राघव चड्ढा का बयान है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका कारण क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड द रिजाइनेशन ऑफ राघव चड्ढा फ्रॉम AAP टू BJP, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है BJP ज्वाइन करने का। चड्ढा ने कहा क्या है, राघव चड्ढा जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी यानी AAP अपने मूल्य सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से, ठीक है, जो कि उनका टारगेट रहा है, गोल्स रहा है उससे, और अपने यानी कि जो उसका सबसे बड़ा पार्ट है नैतिकता से, यानी कि जो पॉलिटिकल बात करती है उससे पूरी तरह से भटक गई है, पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है उन्होंने ये आरोप लगाया कि अब AAP देश हित के बजाय निजी फ़ायदों, अपने खुद का प्रॉफिट देख रही है AAP, और भ्रष्टाचार जिसे रोकने के लिए बनी थी वो खुद ही में शामिल हो रही है, ऐसा बताया है राघव चड्ढा ने। जो कि वो राघव चड्ढा अब भ्रष्टाचार में और निजी फायदों में शामिल नहीं होना चाहते, देश हित के लिए छोड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। आइए जानते हैं कि आंतरिक कलह क्या थी, मतलब अंदर का क्या मामला था जिसने राघव चड्ढा को, मतलब जिसने राघव चड्ढा पर प्रेशर बनाया और उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। 2 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल, जो कि AAP के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने नहीं, राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया था। जो उपनेता पद है यानी कि जो उनका वाइस लीडर पद है, ठीक है, उससे हटाया था। और उसके बाद से ये तनाव बन गया था, मतलब जब राघव चड्ढा ने उनको, अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के जो कि उपनेता पद सौंपा था उससे हटा दिया था। तो एक प्रकार का हटाने के बाद तनाव बन गया था ये पद, और चड्ढा ने खुद को
बताया कि आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी, मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। और 15 साल उन्होंने बताया कि मैंने इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है, लेकिन अब देश हित के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा फैसला लिया है। अब आइए क्या जानते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद चड्ढा का पहला बयान क्या है। द फर्स्ट रिपोर्ट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ राघव चड्ढा व्हेन ही इंक्लूडेड इन बीजेपी। तो क्या है, राघव चड्ढा ने कहा है कि एएपी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से पूरी तरह से भटक गई। वही जो अभी हम जो लोगों ने चर्चा की ऊपर, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार में खुद ही फंस चुकी है, उसमें खुद ही भ्रष्ट हो चुकी है। और 15 साल उन्होंने कहा कि मैंने एएपी को खून पसीने से सींचा है, अब जनहित के लिए मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, बीजेपी में विलय कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया आज, ठीक है, कि राघव चड्ढा कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में जाना, और आम आदमी पार्टी छोड़ने की क्या वजह थी, जिसमें मुख्य कारण में रीजन शामिल है। मुख्य कारण के साथ साथ आंतरिक कलह और बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका पहला बयान लिया गया है, ठीक है। इसे हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस और अमर उजाला जैसे और ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे न्यूज़पेपर से तैयार किया है, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा सा हम लोगों ने ह्यूमन वैल्यूज़ भी ऐड किए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कंटेंट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। मतलब इसमें एकदम पूरा हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है, अपने तरफ से चीज़ें जोड़ने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को समझा सकें अच्छे से। अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है, आपको दिक्कत दिखती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपार न्यूज़ नेटवर्क, ठीक है। आपके सपोर्ट के बिना, आप लोगों के सहायता के बिना ये हम लोग को आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। तो आप लोग के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम लोग न्यूज़ नेटवर्क पर, अपार न्यूज़ नेटवर्क पर डेली वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी इससे अवेयर हो जाएं, अपडेट हो जाएं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।